क्योंकि इंडिया में इनकम बढ़ नहीं रही है। लोग मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास जा रहे हैं, और जो लोअर मिडिल क्लास था वो पुअर कैटेगरी में आ चुके हुए हैं। और आप मानोगे नहीं, हमारे भारत में आधी से ज़्यादा जनता राशन फ्री के राशन पर चल रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में लोग जो पहले अमेरिका का ड्रीम देखते थे जॉब करने के लिए, अब लोग चाइना का ड्रीम करेंगे जॉब करने के लिए, क्योंकि इंडिया में वो बात रही नहीं। ना सैलरी बढ़ रहा है, ना रोज़गार मिल रहा है, ना ही लोगों की बचत हो रही है, ना ही इनकम बढ़ रहा है। कार बिक नहीं रही भाई, और ग्रोसरी महंगी होती जा रही है। लोग अपने नॉर्मल नीड को भी नहीं खरीद रहे हैं। अब इस दिवाली में रिपोर्ट आई थी कि जो भी आज की डेट में ये लोग, जो हम मिडिल क्लास बोलते हैं, जो प्रेफर करते थे नई बाइक नई गाड़ियां, उनकी सेल में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई है दोस्तों। और सरकारें कहती हैं कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है। देखो, मैं जो इकोनॉमी में बोला जाता है, ये जो आज के डेट में ग्रो हो रहा है, वो के टाइप का ग्रो हो रहा है। के मतलब कि ऐसे के बनता है, ऊपर को भी जा रही है इकोनॉमी और नीचे को इकोनॉमी जा रही है। ऊपर इसलिए जा रही है क्योंकि अमीर अमीर होता जा रहा है। जो बड़े खिलाड़ी हैं, जो रिच लोगों के लिए लग्जरी ब्रांड जो हैं, जो चीज़ें बनाती हैं, उसको लोग अमीर खरीद रहे हैं। जबकि जो चीज ब्रांड लोअर मिडिल क्लास के लिए या फिर मिडिल क्लास के लिए बनती है, वो चीज़ डाउन स्टेज में जाता जा रहा है। और मैं सही बताऊं, पहले लोग अमेरिका में जॉब करने के लिए ड्रीम सोचते थे, बट अभी मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, आज की डेट में इंडिया से लोग चाइना जा रहे हैं जॉब करने के लिए। जो यहाँ पर एनम आईटी वालों को 5 से 6 लाख मिल रहा है, वहाँ पर वही सेम आईटी वालों को 20 से 25 लाख रुपए ऑफर बड़े आराम से मिल रहा है। तो बहुत बड़ा गैप है दोस्तों। और ऐसा नहीं है कि सब चीज़ गुड है। इंडिया में कुछ चीज़ें अच्छी हैं, बट आने वाले टाइम में वो भी चीज़ अच्छी होने वाली नहीं है, क्योंकि चाइना का बोला जाता है उनका वर्क कल्चर बहुत ख़राब है। वहाँ 9 to 9 वाला कॉन्सेप्ट चलता है। और अपने इंडिया में फ़िलहाल तो जो वर्क कल्चर कहते हैं लोग, मैंने सुना है बेटे, मैंने तो मेरा तो एक्सपीरियंस बैड ही रहा है। मैंने एक बार जॉब की थी और मुझे बुरा लगा था उसमें। प्रोफेशनली काम था, बट जो कल्चर था बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। तो अब मुझे नहीं पता अभी फ़िलहाल क्या कल्चर है। सुनने में तो यही है कि बस जो लोगों के बीच में मतभेद हैं जॉब को लेकर, वो और बढ़ता जा रहा है। इनकम बढ़ नहीं रही जॉब में, खर्चे कम नहीं हो रहे। अब देखो, रेंट के प्राइस कितने बढ़ते जा रहे हैं, लैंड के प्राइस कितने बढ़ते जा रहे हैं। और यही सबसे पुअर इकोनॉमी का और पुअर कहते हैं कि जो सरकारें अपना इकोनॉमी में योगदान देती है, उसी से इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। सरकारें भी मिडिल क्लास को चूस रही है टैक्स के बदौलत। ऐसा नहीं है कि अमीर ज़्यादा टैक्स भरते हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स मिडिल क्लास ही भरता है। और नौकरी वाले तो वैसे भी टैक्स ही देते हैं, उनका क्या कहना। बट या जो बिजनेसमैन है उनका भी बुरा हाल है, जो सैलरी पर्सन है उनका भी बुरा हाल है। और ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था, आपको जागरूक करने के लिए, कि जो ये भगते हैं, बोलते हैं कि ये बन गया वो बन गया, ये देखो क्या इकोनॉमी बढ़ रही है, क्या तरक्की हो रही है, कहाँ स्टॉक मार्केट जा रहा है। जो चीज़ें 20 साल पहले होनी चाहिए तो वो आज हो रही है, तो वो उसको खुशी मनाते हैं। पर सच्चाई ये है कि पिछले 10 सालों में बहुत कुछ बदल चुका हुआ है। लोगों के पास पैसा नहीं है। इवन मेरे जो कुछ क्लाइंट हैं, उन्होंने भी अपनी सर्विसेज हमें देनी बंद कर दी है। सर्विस इन द सेंस काम देना बंद कर दिया है, बहुत कम काम मिल रहा है। और हमारे भी क्लाइंट कम होते जा रहे हैं। वो चीज़ें जो लोग बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, वही है, भक्त हैं वही बोलते हैं सब, जिनको फ्री का राशन मिल रहा है, जो अपन जिनको टैक्स से कोई लेना देना नहीं है, जिनको पता ही नहीं है कि वो जो सामान खरीद रहे हैं उसमें से आधा से ज़्यादा गवर्नमेंट अपना हिस्सा लेके चल जा रही है बिना किसी बात के। और अगर ऐसी इकोनॉमी रही तो दोस्तों, नो डाउट पहले लोग अमेरिका कनाडा के लिए भागते थे। अब आने वाले टाइम मुझे लगता है कि जैसे चाइना का पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, ऐसे ही सेम बहुत सारे एशियंस, साउथ एशियंस के ऊपर जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उनका सबका यही मतलब कि सिस्टम चल रहा है कि पर कैपिटा इनकम लोगों की जो इनकम है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जबकि इंडिया में
पिछले मतलब कि 5 साल से कुछ भी बदलाव नहीं हुआ इनकम में, बल्कि पर कैपिटा इनकम इंडिया में लोगों की सबसे लोएस्ट है। हमारी कंट्री 100 से ऊपर जाती है इस सब कैटेगरी में। बट कहने को हम वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट या फिर पावरफुल कंट्री में आते हैं। बट रियलिटी, अगर हमारे इकोनॉमी में ही लोग ऐसे रहते हैं जो कि लोअर मिडिल क्लास हैं, पुअर लोग बढ़ते जा रहे हैं, नौकरी है नहीं, और ना नौकरी है तो उनमें पे आउट अच्छा नहीं है, स्किल की कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर अभी से सरकारें या फिर इनकी पॉलिसीज ठीक नहीं होती, एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन से बात आया, हमारे इंडिया में अभी तक एजुकेशन सिस्टम रद्दी है। ट्रुथ है ये। चाहे आप जो मर्जी कॉलेज चले जाइए, जो बढ़िया कॉलेज है वहाँ पर, और कॉलेज की भाई फीस सबसे ज़्यादा स्कूल और कॉलेज की फीस बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है। एक आम आदमी बढ़िया कॉलेज और स्कूल प्रेफर नहीं कर सकता, क्योंकि उनके प्राइस ही बड़े हाई कर रखे हुए हैं, जिसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल भी कैसे होगा, डोनेशन जाते हैं भाई वहाँ से। तो बहुत जगह फ्लो है। मेन तो मैं तो कहता हूँ पहले एजुकेशन सिस्टम को सुधारना चाहिए, पढ़ाई को थोड़ा ऐसा सिस्टम में लेके आना चाहिए कि अच्छी पढ़ाई के लिए लोगों को बाहर ना जाना पड़े। अच्छी पढ़ाई के लिए लोगों को पूरी ज़िंदगी कमाई ना खर्चनी पड़े। मैंने बड़े ही ऐसे लोग देखे हैं जो कि ये सब स्टेज में ना बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं। और क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी हम अपनी जगह पर वो यही सोचते होंगे कि यार ना ही इनकम बढ़ रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, ना ही आज की डेट में हम घर अफोर्ड कर पा सकते हैं, और ना ही गवर्नमेंट की तरफ से कोई उनको किसी टैक्स में छूट हो, या फिर सब्सिडी तो मिलती है, गरीबों को मिलती है, अमीरों को तो कुछ सब्सिडी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले ही टैक्स मिडिल क्लास से पिस रहा है भाई। आ, बस यही विचार थे, जहाँ मैं आपको कंपैरिजन बताना चाहता था कि वाई इंडियंस वाना टू गो एनी कंट्री, मतलब इंडिया छोड़ के बाहर निकलना चाहते हैं। ये हालात पहले पाकिस्तान हुआ टाइप के हुआ करते थे, बट वो एक सिविल वॉर करके था या फिर टेररिज्म करके था, बट इंडिया में जॉब करके ये सब सिचुएशन बनती जा रही है। होप सो कि आने वाला टाइम ठीक हो जाए। अब देखो।